हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को पहले खत्म करना है जो बार बार आपके स्कूल में पूछे जाते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस, कौन से न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल में ही बहुत परेशान होते हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जा रही है, जिस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे और उसी टेलीग्राम चैनल से आप क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से ये जो पीडीएफ है मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो आपको 12th क्लास में जब आप पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा जो है आपको हेल्प वहां से मिलने वाली है। पूरा फिजिक्स का जो स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट, हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर पूरी साल भर मिलते रहेंगे और बहुत ज्यादा आपकी 12th क्लास में भी हेल्प होगी, तो उसको ज्वाइन भी कर लेना। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको कि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बताए जा रहे हैं, तो इसी वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट में से भी कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बढ़िया से आप देखना पूरे वीडियो को, साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको जो है नोट करते चले जाना। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 15 वेव्स। हाँ, तो मैं साइड में हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले जान लो कि इस चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा। देखो, तो पहला दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव में की प्रॉपर्टीज। लेकिन इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ, ये न्यूटन्स फॉर्मूला, क्योंकि देखो साउंड की स्पीड के लिए फॉर्मूला न्यूटन ने डिराइव करा था और लाप्लास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने करेक्शन करा हुआ था। तो इस चीज पर हमने बढ़िया से वेव वाले वन शॉट में डिस्कशन करा। तो आपसे यही जो क्वेश्चन है इस पर आप बढ़िया ध्यान देंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ने किस तरीके से उसमें करेक्शन करा, इसके लिए डेरिवेशन। तो ये भाई ये सभी स्कूल के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि ये बाकी क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड, प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव वेव की जो स्पीड जो निकालते हैं अपन, v = n लैम्डा, ये डेरिवेशन इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आप देखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, और स्टेशनरी वेव में जो एक स्ट्रिंग दो एंड्स के बीच में फिक्स होती है तो इसमें अलग अलग हार्मोनिक्स बनती हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, है ना। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डोपलर्स फॉर्मूला सीबीएसई में इस साल के लिए हटा हुआ है, लेकिन बाकी बोर्ड्स में यहां पर हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है कलेक्शन हो गया आपका चैप्टर 15 के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से, चैप्टर 15। देन ये दूसरी वाली स्लाइड है इसकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर 14 आपका ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन में आप ये देखेंगे कि टाइम पीरियड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा इस चैप्टर में से, जिसमें अपन t = 2π√L/g प्रूव करते हैं। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है उसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन अपन को निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी निकालनी होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम की, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, अच्छा, ये टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, मतलब ऑसिलेशन वाले चैप्टर में टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाँ, तो न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल भी आपको कौन से करने हैं, टाइम पीरियड, क्योंकि चाहे वो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग हो या टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग बॉडी हो या टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कॉलम हो, तो इन सभी के जो फॉर्मूले हैं इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। टाइम पीरियड वाले न्यूमेरिकल बहुत छोटा छोटा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले याद करके आपसे एज इट इज न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड वाले न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में करने हैं। इसके अलावा एसएचएम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चैप्टर 14 से। ये सेकंड स्लाइड इसकी। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप ये देखें कि अगर आपके एग्जाम में जो है आपके स्कूल में थ्योरी व्योरी का ज्यादा बोला गया है तो ये क्वेश्चन इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं।
पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या कहें अजम्पशंस। इसके अलावा अगर अपन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैग लॉ की बात करते हैं तो यहां पर ना सीबीएसई में ग्राफ की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, तो बाकी आप ये देखें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैग लॉ, इनकी डेफिनेशंस और इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, लेकिन इसमें ग्राफ की इंपॉर्टेंस होती है। और ये सभी ग्राफ वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर आप सर्च करेंगे ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बाय अभिषेक साहू, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर सॉल्व मिल जाएंगे तरीके से। क्लियर है? चलो, तो ये आप इसमें देखें थर्ड क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लें। यहां पर डेरिवेशन करना होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। आपने इस चैप्टर में क्यूब वाला डेरिवेशन है, क्यूब बनाया है, प्रेशर का फॉर्मूला निकाला है, आप इसको करें। इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट ही मैंने टिक करे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैक्सवेल जो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीन फ्री पाथ का जो डेरिवेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया समझे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम डेरिवेशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये 2 हैं। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेरिवेशन। और इसके बाद आप यहां पर देखें, ये तो आपको पढ़ना ही है, ये सेकंड और थर्ड, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखो हीट इंजन की एफिशिएंसी और हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में जो रिलेशन होता है वो आपको करना होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल किस पे करना है? न्यूमेरिकल ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पे आप न्यूमेरिकल करें, ये काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड पंप, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं। तो इसमें ये जो पहला ही क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये मैंने इस पर डबल स्टार लगाया है। ठीक है, चलो ट्रिपल स्टार लगा देता हूं और इस पे डबल स्टार है। आप इनको बहुत अच्छे से करें। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और यहां पर न्यूमेरिकल भी मैंने यहां पर टिक कर दिए। कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक, और ये जो है ये 2 मार्क्स में, ये तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों 1, 2 और ये 3, ये तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। आप इसको टिक करें बढ़िया से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर नंबर 10। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन कौन चीजें पूछी जा सकती हैं? देखो आप, ये क्वेश्चन, ये मैं इस पे डबल स्टार लगाऊंगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप या फिर बबल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो प्रूफ है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी और इसके न्यूमेरिकल, टर्मिनल वेलोसिटी और इसके न्यूमेरिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसको अच्छे से करें। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे सरफेस टेंशन और उसके फैक्टर अफेक्टिंग, ये सारे के सारे 2 मार्क्स के लिए मैंने दे दिए हैं। 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लें तरीके से। क्लियर है? चलिए, सरफेस टेंशन की डेली लाइफ में एप्लीकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग जो है ये बार बार पूछे जाते हैं कि इसका इफेक्ट प्रेशर से या टेम्परेचर से किस तरीके से होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की जो मतलब इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है, इसमें हमें देखना है। तो आप इसमें देखें कि एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इसमें 2 ही डेरिवेशन है, चैप्टर बहुत सिंपल है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा टिक नहीं करूंगा, आप इसको एक बार चेक कर लें। बाकी सारी जिसमें छोटे छोटे डेफिनेशन टाइप है, ठीक, जैसे हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट वगैरह, इसमें डेफिनेशंस है बहुत ज्यादा। क्लियर है? चलिए
अब हम बात करेंगे इसमें चैप्टर 8 ग्रेविटेशन की। तो चैप्टर 8 में ये मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं, ये 4 क्वेश्चन आप इसमें टिक कर लें, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑल 4, ठीक। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको दिए हैं, ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसको टिक करें। देन हम आ जाएंगे इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में यहाँ पर जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे ये जो रिलेशंस हैं, ये जो रिलेशन मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूं, ये रिलेशन हर स्कूल में पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर से करें। न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 पर। तो चैप्टर नंबर 6 में आप यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में आप ये देखो कि वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्टार लगा के रखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। एंगल ऑफ रिपोज और न्यूटन का सेकंड लॉ प्रूव करने को पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, आप इसको भी जो है बढ़िया से करें, लेकिन इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो एंगल ऑफ रिपोज काफी पूछा जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखिए आ जाते हैं मोशन इन प्लेन। तो मोशन प्लेन में आप यहां पर देखो, अगर आपके स्कूल में, कुछ स्कूल्स में क्या होता है ना कि वो स्टार्टिंग से पूछ लिया जाता है और कुछ स्कूल में आधा आधा पूछा जाएगा, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेशन मेथड, इन दोनों मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूव करनी होती है, और इसके साथ साथ ये न्यूमेरिकल आपको करने हैं, क्लियर है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करें। इसके साथ चैप्टर नंबर 2 में आप ये देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में से तो क्वेश्चन ही न्यूमेरिकली काफी बनने हैं, तो आप देखो डायमेंशनल होमोजेनिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, इस टाइप के सिमिलर टाइप पैटर्न जो है पूछा जाता है, सिमिलर पैटर्न पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और एक क्वेश्चन पैरालेक्स मेथड से भी बन सकता है, और परसेंटेज एरर पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एरर का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें रेजिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है। तो ये सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट जो है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं चले तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं नोट्स की, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप जो है ज्वाइन कर लें।